तो फाइटिंग स्पिरिट का एनीमे तो आपने खत्म कर ही लिया होगा, इसीलिए तो आप इस वीडियो पर आए हो। तो ताकामुरा के फाइट जीतने के बाद और कामागावा के फ्लैशबैक के बाद आगे क्या होता है वही जानना है ना। तो आज की मांगा में हम यही देखने वाले हैं कि क्या होता है आगे। और मैं एनीमे के बाद की मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। और गाइस ये मांगा थोड़ी सी लॉन्ग है, तो 1400 प्लस चैप्टर है इसमें, तो मेरे को टाइम लगेगा। बट ये मांगा आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताकामुरा ड्रिंक पी के बॉक्सिंग के लिए तैयार हो चुका है और वो तुरंत ही एक बॉक्सर को हरा भी देता है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी टीवी में एडवर्टाइजमेंट चल रही है और वही एडवर्टाइजमेंट को देखकर इप्पो, आओकी और इतागाकी चौंक गए और फिर वो लोग यही एडवर्टाइजमेंट की बातें कर रहे होते हैं। और फिर इप्पो बोलता है कि मैंने कभी किसी इंसान को इतना नेचुरल नहीं देखा एडवर्टाइजमेंट करते हुए। उसके जवाब में आओकी भी बोलता है कि मुझे भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करनी है, सोच रहा हूँ कि मुझे भी कैसे एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। और फिर इतागाकी इम्प्रेस होकर ये बोलता है कि ये बहुत ही अमेजिंग है ना, इतने बड़े मैच से पहले जॉब। और फिर आओकी बोलता है उसके जीवन में फेलियर का ऑप्शन ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं इप्पो और आओकी ताकामुरा की तारीफ कर रहे होते हैं। और उसी समय इतागाकी थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है कि मेरे को उससे कुछ सीखना होगा। और फिर इप्पो और आओकी चौंकते हुए इतागाकी को देखते हैं। और फिर इतागाकी अच्छा खासा पंच मारते हुए बोलता है वो तो अलग ही लेवल पर है, क्या हुआ अगर वो 2 वर्ल्ड वेट क्लास चैंपियन। और फिर इतागाकी बोलता है मैं भी थोड़े पॉइंटर्स की हेल्प लेकर अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। और फिर इप्पो मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम ईस्ट जापान रुकी किंग बन जाओगे अगर तुम 2 और मैच जीत। और आओकी बोलता है आगे कि तुम्हें उससे सीखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिल पहले से ही उतना बड़ा। और इतागाकी नर्वसली बोलता है कि शायद से मैं भी कर पाऊंगा। और फिर आओकी पूछता है कि किमुरा कहाँ गया, वहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसका टाइम हो चुका है आने का और दिख नहीं रहा इधर। उसी समय पे किमुरा की एंट्री हो जाए, बट किमुरा थोड़ा सा सैड लग रहा था। फिर इप्पो पूछता है तुम्हारे मैच हुए 3 दिन हो चुके हैं, क्या तुम उससे रिकवर नहीं हुए हो। और फिर किमुरा जवाब देता है कि वो थोड़ी हार्ड बैटल थी पर मेरी बॉडी अभी ठीक है, पर कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में मैं परेशान हूँ। और तभी किमुरा पूछता है कि ताकामुरा है क्या इधर। और तभी इप्पो जवाब देता है कि ताकामुरा को इधर होना तो चाहिए था। एंड देन किमुरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। और तभी किमुरा आओकी से पूछता है कि तुम्हें चिंता नहीं हो रही। और तभी आओकी को ताकामुरा की प्रॉमिस वाली बात याद आ जाती है। आओकी चिल मारते हुए बोलता है कि तुम उसकी बात कर रहे हो, मुझे तो अब तक पता नहीं चल रहा उस दिन वो किसकी बात कर रहा। और फिर इतागाकी किमुरा से पूछता है कि क्या आपको इसके बारे में याद था। और फिर किमुरा हाँ जवाब देते हुए इन लोगों को 2 फोटो बताता है। और यह 2 फोटो उन दोनों ही बॉक्सर की होती जिनसे आओकी और किमुरा पहले लड़े थे। और फिर आओकी पैनिक होते हुए जवाब देता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या हमें इन दोनों के जैसा हेयर कट करवाना है। और आगे बोलता है कि हमारी मैच तो टाई हो गई थी ना, इसका मतलब हम नहीं हारे अभी। और इधर इप्पो और इतागाकी बोलते हैं कि वो दोनों हारे भी नहीं है पर जीते भी नहीं। और फिर किमुरा बोलता है एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा हूँ जब से हम हारे नहीं। और किमुरा बोलता है कि यहाँ पे वर्डिंग में लूप होल है और उसने हमारे लिए ट्रैप बिछा रखा। फिर आओकी गुस्सा होके बोलता है कि वो हारा ही नहीं है उन लोगों से, तो उसको हेयर कट की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। फिर किमुरा बोलता है कि ये सब कुछ ताकामुरा के सामने नहीं चलने वाला है, हम जितना उतने दूर भागेंगे वो हमारा मजाक उड़ाए। और फिर आओकी बोलता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं चुप रहूं और पपैया बन जाऊं। और फिर किमुरा बोलता है तुम क्या ही कर लोगे उसके सामने। और आओकी किमुरा की कॉलर पकड़ के बोलता है मैं उससे वापस लड़ूंगा। और फिर किमुरा बोलता है कि लड़ोगी तुम, वो भी 2 वेट क्लास वर्ल्ड चैंपियन से। और फिर आओकी पैनिक होके बाहर भागने लगता है। और उसी समय पे एंट्री होती है अपने ताकामुरा। और फिर किमुरा ताकामुरा के हाथ में सीजर देख लेता है और समझ जाता है कि ताकामुरा आगे क्या करने वाला है। और तभी ताकामुरा बोलने जाता है कि प्रॉमिस के हिसाब से। किमुरा बीच में बोल देता है कि प्रॉमिस के हिसाब से मैं जीता भी नहीं पर मैं हारा भी नहीं, तो क्या उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने आधा प्रॉमिस तो अपना सच किया। किमुरा इतना ही बोल के रिलैक्स हो जाता है कि इतना इनफ होगा। और फिर ताकामुरा किमुरा को छोड़ देता है। और फिर ताकामुरा आओकी को बेहोश हुए देखते हुए बोलता है चलो इस पे ही कर लेते हैं काम। और किमुरा भी यही बोलता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर इतागाकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि किमुरा ने अपनी साइड बदल ली। और फिर कुछ देर बाद ताकामुरा उसका हेयर कट करके बोलता है कि ये परफेक्ट लग रहा है। और फिर कामागावा अपने जिम में एंटर होता है और वो सबको शाबाशी देता है पिछले मैच के लिए। और फिर वो सब लोग कमर्शियल के बारे में बातें करने लगते हैं। उसी समय पे आओकी उठ के और कामागावा पे पास आके बोलता है कि मुझे भी एक कमर्शियल में आना है। बट कामागावा उस पे गुस्सा होते हुए बोलता है क्या मुझे तुम फूल बनाने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन जब आओकी अपना चेहरा शीशे में देख रहा होता है तभी माहौल गर्म हो जाता है क्योंकि सबके पसीने छूट रहे होते हैं। और आओकी अपने हेयर कट को देखकर पागल ही हो जाता है, बोलने लगता है क्या हुआ मेरे हेयर कट को, ऐसा किसने करा। और फिर हम इप्पो के घर का रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इतागाकी भी इप्पो के साथ डिनर करने आया होता है। और फिर वो दोनों ताकामुरा की दूसरी एड देखते हैं टीवी पर। और एड देखते देखते इप्पो की मॉम बोलती है कि ये कमर्शियल उसके ऊपर सूट हो रहा है। और तभी
तभी इताकी इप्पो से पूछता है कि कुछ गलत है क्या? और फिर इप्पो बोलता है कि अजीब है ना, एक बॉक्सर को टीवी पर देखना, वो भी बिना मैच। और वो लोग सच्ची में फेमस लोगों को ही कमर्शियल करने के लिए पूछते हैं। और फिर इप्पो बोलता है कि वो चाहे भले उल्टे फुल्टे काम करता है, पर हमने उसे कभी इस तरीके से नहीं देखा। इससे हमें ये रियलाइज होता है कि हम एक इनक्रेडिबल पर्सन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर इप्पो बोलता है कि 2 वेट क्लास को जीतना एक सपने जैसा है, बट ताकामुरा का सपना तो इसके आसपास भी नहीं आता। और तभी इप्पो की मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें अपने ड्रीम्स के बारे में नहीं पता होना चाहिए? बड़ा हो या छोटा, सबके पास ड्रीम्स होते हैं और सबको उसको चेज करना चाहिए। तुम ट्राई करो और देखो तुम कितने दूर तक पहुंच पाते हो। ऐसी चीजें ही तो एक मर्द बनाते हैं। इप्पो अपनी मॉम की बात सुन के खुशी से बोलता है कि ये तो सही बात है, तुम्हें भी अब तो रूकी किंग बनना ही होगा। और फिर इतागाकी हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। और जैसे ही वो दोनों ब्रोकली खाते हैं, टीवी पे एक एड आ जाती है और ये एड और किसी की नहीं, आओकी की होती है, जो कि बहुत फनी होती है। और फिर वो दोनों बात करते हैं कि उसको जो चाहिए था एटलीस्ट वो तो उसको मिल गया है और ये तो उसको सूट भी कर रहा है। चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कि ये बोलता है, सोच रहा हूँ कि ये और कितना दूर तक जाए। सो गाइस, चैप्टर यहीं पर खत्म होता है अपना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-3 चैप्टर एक साथ लाऊंगा। सो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।